हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। तो सीयूईटी पीजी 2026 का रिजल्ट आते ही बहुत सारे चैंपियंस हमारे सामने आए, जिनमें से एक चैंपियन से मैं आज आप सभी को मिलवाने वाली हूँ एंड दैट इज वत्सल। वत्सल जो है, उन्होंने सीयूईटी पीजी लाइफ साइंसेज में 238 स्कोर किया है, बायोकेमिस्ट्री में 207 एंड उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में 184 एंड जूलॉजी में 180 स्कोर किया है। आज आप लोग वत्सल से बहुत सारी चीजें उनकी प्रिपरेशन रिलेटेड जानेंगे और उनकी स्ट्रैटेजीज को जानेंगे। वेलकम वत्सल टू आवर चैनल, वेलकम एंड बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। कैसे हो आप और आपको कैसा फील हुआ एग्जाम के बाद? मतलब आपने एग्जाम दिया था तो आपको एक्सपेक्टेड था कि आपका लाइफ साइंसेज में 238 मार्क्स जो है आपके आ जाएंगे? मैम एक्चुअली एक्सपेक्टेड तो इससे ज़्यादा था थोड़ा सा। मैम 250 समथिंग सोचा था, बट कई सिली मिस्टेक्स हो गई। सो उसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा लो रह गया। बट ठीक है मैम, अच्छा लगा था। और जब हाँ। प्रोविजनल आंसर की आई थी तो कैलकुलेट किया था, तो पता चल गया था कि हाँ 238 आ रहा है। यस यस यस। तो मतलब कि 200 प्लस वाले जितने भी लाइफ साइंसेज में स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनका एक ही टारगेट होता है कि जेएनयू जाना है। बिकॉज जेएनयू की कट ऑफ कभी भी 200 से नीचे आती नहीं है, और इस बार तो लाइफ साइंसेज में रिजल्ट इतने सारे हैं 200 से प्लस वाले कि सब लोग जेएनयू जाने वाले हैं। तो आपका क्या प्लान है आगे का? मैम मेरा तो मैम जेन्यू ही है मैम, बट मैंने जैम भी दिया था, तो जैम और गेट दोनों में मेरे अच्छे स्कोर्स थे। सो जैम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 159 समथिंग है, समथिंग है। ग्रेट। एंड गेट में भी 187 है, लाइफ साइंस से दिया था गेट। वो गेट बोलते हैं ना, एक्सेल। वंस सो अ टॉपर ऑलवेज अ टॉपर, वही वाली चीज है कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स में भी अच्छा किया है। तो डेफिनेटली मतलब जेएनयू में जाओगे लाइफ साइंसेज में तो भी बहुत अच्छा है, जैम के थ्रू जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब कि ओवरऑल आपका जो मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मतलब कि आप, कई सारे बच्चे ना बोलते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैम वाई आप बार बार हमें ये क्यों कहते हो कि मल्टीपल एग्जाम्स हमें देने चाहिए। तो जैसे अभी आपने बोला कि आपने सीयूटी पीजी में भी 4 पेपर कोड दिए हैं, इसके अलावा आपने आईटी जैम गेट ये सब भी दिया है, तो ऐसा क्या बेनिफिट हमें क्या मिलता है जब हम मल्टीपल पेपर कोड्स की तैयारी करते हैं? मैम सबसे पहले जो इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि मैम, क्योंकि सीबीटी बेस्ड पेपर होते हैं तो आप फेमिलियर हो जाते हो इसके फॉर्मेट से। हाँ। मैम मैंने सबसे पहला जो पेपर दिया था वो 14 दिसंबर को दिया था, टाइफर दिया था। तो ओके। उससे मुझे कई सीबीटी पैटर्न को लेके काफी फेमिलियरिटी डेवलप हुई थी। और प्लस आपको एक ना, आप जब मल्टीपल एग्जाम्स देते हो तो एक जो डर होता है एग्जाम्स को लेके मन में, वो खत्म हो जाता है। कि वैसे स्ट्रेस रहता है कि एग्जाम है ये है, लेकिन जब सीयूटी टाइम आया तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। मुझे ये था कि ओके इतने दिए हैं तो ये एग्जाम्स भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सो और एक सिलेबस वो रहता है। रिलेटेड कितना हेल्प मिलता है कि मतलब, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है सबका, कुछ कुछ डिफरेंस है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहते हैं सारी चीजें, है ना? मैम कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर रहते हैं तो उससे हेल्प मिल हम्म। जाती है। एंड सिलेबस, हाँ सिलेबस सबका सेम ही है। और लाइफ साइंस में इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, बट हाँ। ओके सिलेबस सेम ही थे। तो उसका हाँ मतलब एक वही। मैम पॉजिटिविटी डेवलप होता है कि हाँ ठीक है ये आती है मुझे चीज़ें, अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और घबराना नहीं है। तो वो हेल्प करता है। तो पूरे ओवरऑल जितना भी सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, आपका फेवरेट यूनिट हम बोल सकते हैं कि आपकी कौन सी रही है जिसे आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है? मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके स्पेशली जो ग्रेट। टॉपिक्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो वो मुझे क्लास 12 से ही बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग भी लगता है कि ओके मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें ऐसे चल रही हाँ हैं, तो मज़ा ग्रेट। आता है। मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स को यही सारी चीजें काफी फैसिनेट करती हैं। तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया था? जैसे कई सारे बच्चे ने स्टैंडर्ड बुक्स से बहुत घबराते हैं कि मैम बस नोट्स दे दो, हमें नहीं पढ़ना। तो आपकी प्रेफरेंस क्या थी? आपके कुछ पर्टिकुलर नोट्स या फिर ऐसा कुछ कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ा हो? मैम हाँ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी मैंने। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैम मैंने टोटोरा को फॉलो किया था, और हम्म। लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैम फॉलो, मतलब ऐसे रीडिंग करता था तो उससे मतलब एक क्वेश्चंस की लैंग्वेज को भी समझने में हेल्प मिलती है, और प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है इंटरनेशनल लेवल के अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हाँ। इट हेल्प्स। तो वही है कि बुक पढ़ने के लिए आपका एक बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बुक की लैंग्वेज हर किसी को इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, राइट?
तो क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छे थे तो आपने बुक्स पे भी ज्यादा अच्छे से आपने किया हुआ है। तो आगे आपका क्या प्लान है? सीएसआई नेट देने वाले हो, रिसर्च में जाओगे या एकेडमिक्स वगैरह किसी में जाना है मास्टर्स के मैम बाद? मेरा प्लान तो इंडस्ट्री, मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री में जाना है। मेरा प्लान है कि गेट का स्कोर भी अच्छा है और वो 3 साल तक वैलिड रहता है, सो उसके थ्रू मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद एमटेक में एडमिशन ले लूंगा, या फिर अगर ग्रेट। माइंड चेंज होता है तो पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा। ओके ओके ग्रेट। तो मतलब आपने मुझे बताया था कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपनी बैचलर्स कर रहे हो। तो हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीयूटी पीजी का स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो अभी आगे पीजीएटी एग्जाम आने वाला है उसको टारगेट करने वाले हैं। तो आपका क्या कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का मतलब कैंपस कैसा है, फैकल्टी वाइज और स्टडी वाइज इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? मैम इन्वायरमेंट साइंस फैकल्टी का बहुत अच्छा है वहाँ पे। इनफैक्ट टीचर्स ने मुझे भी मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की है। वहाँ के टीचर्स ने, हम्म। राहुल सर और प्रतीक सर हो गए, तो वो गाइड करते हैं। टीचर्स गाइड करेंगे, बट वो है कि आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको हम्म। क्लासेस करनी पड़ेंगी, आपको उनसे चीजें समझनी पड़ेंगी और उनसे इस रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी। कई लोग क्या होता है कि हाँ। कतराते हैं या टीचर से बात करने से घबराते हैं। यस ऑफलाइन यस। में, ऑनलाइन में तो ठीक है, हो जाता है, तो वो करना ऑनलाइन में तो पड़ेगा, अप्रोच बच्चे करना इतने पड़ेगा। फ्री और होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। हाँ मैम, और ऑफलाइन में एक डर रहता है कि कहीं सर को हम्म। बात मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा कि ओके एकदम बेसिक सा डाउट है या फिर बहुत ही राइट बेसिक राइट। चीज पूछ रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरेक्ट करते हो उनसे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और वो भी सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। और मुझे प्रतीक सर और राहुल सर ने तो बहुत गाइड किया कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मेरा साइमल्टेनियसली अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो गाइडेंस अगर उनसे नहीं मिलती तो कई जगह मैं लैग कर सकता था, बट हाँ उनकी यस। गाइडेंस थी तो तो। यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको काफी सारी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है कॉलेज में रहा है, उन चीजों में रहा है, तो आपकी हेल्प होगी होगी डेफिनेटली। सो मतलब जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको जो है साइंस फैकल्टी बहुत अच्छी मिलने वाली है वहां पर, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके अलावा आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे और क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें करी जो आगे हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? मैम कई चीजें होती है जो हमें याद करनी होती है, मतलब उसमें समझने के बजाय हमें वहाँ पे हमें उन चीजों को रटना पड़ता है, जैसे डिसीजेस या हम्म। विटामिन के फंक्शन। तो उन यस। चीजों के लिए मैंने मतलब उनको लिख के याद करना ज्यादा सही समझा, rather देन उनको बस ऐसे मग करने से अच्छा कि बार बार लिखा उन चीजों को। और प्लस थ्योरी तो हम सभी पढ़ते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज काम में आती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि आप एग्जाम्स राइट। के पहले कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, और पीवाईक्यूज को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। तो यस। फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ साइंस के लिए मैंने देखा था कि टेक्निक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ लाइफ साइंस उससे में मुझे आइडिया आते हैं। मिला कि हाँ टेक्निक्स पे फोकस करना है। तो तो आपने वही क्वेश्चन चीज है कि प्रैक्टिस आप के लिए क्वेश्चन क्या क्या प्रैक्टिस कितना चीजें करो रेफर वो। करी? हम्म। मैम वाईटी पे सेशंस होते थे, आपके आपके यस। सेशंस थे जो पीवाईक्यू सीरीज थी, और 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ऐसे लिए थे एग्जाम के पहले, तो हाँ हाँ। वो हेल्प करते हैं। और प्लस डिफरेंट पीवाईक्यूज और जो मटेरियल्स हैं ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, राइट। टेस्ट सीरीज, तो वो सब हेल्प करती है। ओके। सो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आपने जब सॉल्व करे होंगे और इस बार का जो पेपर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने कितनी हेल्प करी इस बार वाले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग? मैम हेल्प तो अच्छी मतलब अच्छे से करी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीवीटी में बहुत ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन हो गया और हाँ। मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक आइडिया मिल गया कि नहीं कि हाँ स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा अप्रोच रखना है असर्शन रीजन को लेके। और उसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी मैंने इतने अच्छे से, तो मैं उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाया। और इस बार यस। तो हमें फॉर्मेट में भी चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि सीक्वेंस वाले कई सारे क्वेश्चंस थे कि आपको राइट सीक्वेंस में उनको अरेंज करना था, चाहे वो ग्राम हम्म। स्टेनिंग वाला हो या फिर और कोई हाँ। क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड। राइट राइट। सो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम देखें तो पहले वाले पेपर इजी थे या इस बार वाला इजी था? कौन सा आपको ज्यादा इजी लगा? मैम इस मैम 24 और 25 के कंपैरिजन में तो इस साल वाला पेपर इजी था, बट वही है कि ओके। इजी पेपर देख के हम लोग कई बार ना सिली मिस्टेक कर देते हैं। मेरे से भी हुई सिली मिस्टेक्स, मैंने 72 थोड़ा सा क्वेश्चंस ओवर अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस किए आ थे। जाता है। हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस भी, और मैम उस समय मतलब ये लगता है कि ओके आ रहा है तो सही होगा, तो अटेम्प्ट कर दिया।
तो मैंने 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो जिसमें से 62 क्वेश्चंस करेक्ट थे, मतलब 10 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो वही है कि थोड़ा सा और अगर केयरफुल रहता तो मार्क्स और अच्छे होते। बट ठीक है। यस, बट डेफिनेटली मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स ऐसे हैं, और इवन आपने अदर एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई किए हैं, तो आपका एडमिशन तो पक्का है। जिस भी यूनिवर्सिटी में बोलोगे उसमें आपका पक्का हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा था लाइफ साइंसेस का पेपर काफी इजी आया था, लेकिन जब मैंने जूलॉजी बॉटनी इनका रिव्यू देखा था बच्चों का, तो उनका काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का पेपर उनका काफी हार्ड था। तो आपने जोलॉजी का भी पेपर दिया, तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि जोलॉजी में थोड़ा सा जिस हिसाब से हमारे पास 90 मिनट थे, पेपर थोड़ा सा टफ था। बच्चे 90 मिनट्स में उतनी ज्यादा अप्रोच नहीं कर पाए थे। मैम जोलॉजी का पेपर मुझे टफ लगा था मैम, वही सबसे ज्यादा टफ लगा था, और हम्म। मेरे हिसाब से मेरा सबसे खराब भी वही गया था। बट हाँ ठीक है, वही, स्कोर ठीक आया। जूलॉजी के बाद तो बच्चे रो दिए थे इसीलिए ही मैंने यही देखा कि लाइफ साइंसेस के बाद बच्चे बहुत खुश थे कि इस बार पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जूलॉजी में थोड़ा सा हो गया। ओके, सो मतलब आपकी जो अभी तक की जितनी भी पढ़ाई की जर्नी रही है, तो आपके पेरेंट्स आपकी मतलब जितने भी आपके रिजल्ट्स आज तक रहे हैं और जो इस बार वाला रिजल्ट है, तो आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं आपके उससे, या आपसे वो और बोलते हैं कि पढ़ा करो? नहीं, उनका ये है कि नहीं और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको जैम का बताया, तो मेरे हम्म। फादर ने बोला कि अगर तुम, उसमें भी सिली मिस्टेक्स हो गई थी कुछ, कि थोड़ा सा और करते तो 70-75 मार्क्स आ सकते थे, तो रैंक और अच्छी इंप्रूव होती। इसमें भी मैंने बताया ही था लाइफ साइंस के पेपर जब प्रोविजनल आंसर की आई कि सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उन्होंने ये बोला। बट स्कोर एट द एंड पता चला, और जब उन्होंने वो रेंज देखे कि बच्चों के कितने आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अच्छा है। हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट तो वो करेंगे कि और ज्यादा बेटर करो। राइट। तो थैंक यू सो मच वत्सल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक जितनी भी ऑडियंस हमारी देखेगी यूट्यूब पे, वो आपसे काफी ज्यादा सीखेगी। 2027 वाले बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे आपने जो अपने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। तो जाते जाते कुछ पॉइंट्स जो आप आगे के बच्चों के लिए गाइड करना चाहोगे उन्हें? मैं पॉइंट्स यही बोलूंगा कि अपने ऊपर एग्जाम के समय में, जब आपका एग्जाम है नेक्स्ट 2 आवर्स में या अगले दिन है, तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और उस समय आपको थ्योरी रिवाइज करने से ज्यादा जरूरी है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन पहले, और तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और एग्जाम के समय भी मैम नर्वसनेस रहती है, बट वो अपने आप को काम और कंपोज रखने के लिए थोड़ा सा माइंड में, मैं क्या करता था कि मैं म्यूजिक सुन के जाता था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा माइंड काम रहता था। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा सबको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नर्वसनेस रहती है, सबको रहती है, बट उसको सही तरीके से डील करना आना चाहिए। और एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि ठीक है, गॉड है, गॉड, गॉड इज ग्रेट, वो है, हार्ड वर्क यस, करेंगे तो ये वाला मिलेगा ही पॉइंट रिजल्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि मैं काम कंपोज होने के लिए म्यूजिक सुनता था। तो मैं भी हमेशा ना हर स्टूडेंट को यही बोलती थी, अपने अंदर एक चीज को ऐसा आइडेंटिफाई करो जो आपको सुकून देती है। जब भी आपको ऐसा नर्वसनेस या कुछ भी फील हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ एक चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि वो करके आपको थोड़ा सा लाइटन अप फील हो, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो। किसी किसी को ना, मैंने काफी सुना है कि आसमान को देखना उन्हें बहुत पसंद होता है, मतलब थोड़ा काम फील करते हैं वो। तो मतलब कि ऐसी चीजें अपने अंदर एक्सप्लोर जरूर करनी चाहिए कि जिनसे आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो वत्सल, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज रही हैं, अमेजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड होप सो कि आप आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। आगे स्टूडेंट्स को कभी जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर अपने जूनियर्स को भी इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया मैम? हाँ, ओके। आपका और कोई है, ये फिर यही था एक? और भी है, मैं भी एक थैंक यू बार मैम। टाइम आपको मैसेज कर देती हूँ। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। वेलकम।